रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर रविवार की शाम एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कानपुर से रायबरेली की ओर से जा रही रोडवेज बस से लालगंज नगर पंचायत के सामने कुछ लोग खुलेआम सामान उतारते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस से उतारे गए सामान की पेटियों में पनीर और बोरियों में खोया था। ये घटना तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने संदिग्ध सामान को बस से उतारते देखा और तुरंत ही इसका वीडियो बना लिया। ये पहला मौका नहीं है जब कानपुर से आने वाली बसों के माध्यम से नकली खाद्य पदार्थों का ये कारोबार सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये सामान प्रतिदिन कानपुर से बसों के लिए जरिए लालगंज जाता है और इसके माध्यम से नकली खोया और पनीर बड़े पैमानों पर बाजार में बेचे जाते हैं। स्थानीय मिठाई की दुकानों और व्यापारियों द्वारा इन पदार्थों का खुलेआम उपयोग किया जाता है, जिससे आम नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। रविवार को नजीबाबाद के हरिद्वार मार्ग आजाद हॉस्पिटल के निकट आजाद फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस पर नई टेक्नोलॉजी की मशीन का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन रामपुरा निवासी हाजी अब्दुल गफूर और अब्दुल शकूर और सभासदा अच्छा नारायण जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद रफी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर अतिथियों ने प्रिंटिंग प्रेस स्वामी हाजी नफीज और मोहम्मद गुरफान को बधाई देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया के इस बदलते दौर में नजीमाबाद शहर के अंदर नई टेक्नोलॉजी की मशीन के लगने से नगरवासियों को काफी लाभ होगा। अब हाई स्पीड और अच्छी क्वालिटी में फ्लैक्स प्रिंट मिलेंगे। आजाद प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी मोहम्मद गुरफान ने बताया कि ये फ्लैक्स प्रिंट मशीन नजीबाबाद ही नहीं बल्कि जिले में पहली मशीन है। इस मशीन की खासियत यह है कि कम समय में बड़ी से बड़ी फ्लैक्सी बेहतर क्वालिटी में निकालेगी। आजाद फ्लैक्स प्रिंटिंग का आज उद्घाटन हुआ है, जो कि है नजीबाबाद आज़ाद हॉस्पिटल के पास आज़ाद मार्केट में। यहाँ पर उचित रेटों पर आपको सामान दिया जाएगा, जो भी फ्लेक्स विनाइल पन्ने वितन जो भी आपको निकालना हो सब उचित रेटों पर मिलेगा। मशीन के बारे में क्या जानकारी? मशीन जो हमारी है 512 आई लगी हुई है, यहाँ पर नजीबाबाद में किसी के पास अभी तक नहीं आई थी और ये पहल हमने की है। ये तो नेशनल हाईवे पर मौजूद है, हरिद्वार रोड पर आजाद मार्केट के अंदर आजाद फ्लैक्स प्रिंटिंग के नाम से हमारे जो छोटे भाई हैं गफरान, जो कि गफूर मियां के बेटे हैं, उन्होंने ये काम किया है और उसकी बड़ा इनके लिए इसको मैं मुबारकबाद इनको देना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी मशीन 512 आई जो है वो इन्हीं के पास है और इससे प्रिंटिंग की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी आती है और ये काम भी जल्दी करती है, तो लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो जल्दी तैयार होंगे और मेरी दुआ है कि ये इनका कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। जनता के आजाद फ्लैक्स प्रिंटिंग का खबर कानपुर से है, जहां बाबूपुरवा के रहने वाला एक युवक ने शादी का झांसा देकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म किया। बता दें, जब युवती प्रेग्नेंट हुई तो उसने फर्जी निकाह कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी अब विदेश भागने की फिराक में है। पीड़िता ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये है कि मोहम्मद ईशान नाम का लड़का था जो 132/191 का था और उसने जो है पहली बार जबरदस्ती मेरे से संबंध बनाया ले जा करके और उसकी वीडियो भी बनाई। कई बार हमें ब्लैकमेल करके उसने हमें बुलाया है और जो है इससे हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और हम कंप्लेन के लिए आए थे। कंप्लेन जब हो गई, कंप्लेन नहीं हो रही तो होने वाली थी, तो ये जो है माफी मांगने लगा और ये निकाह करने के लिए तैयार था। उसके बाद ये आभा शुक्ला से हमने इनको मिलवाया था खुद, क्योंकि वही इस मसले में पड़ी थी। आभा शुक्ला ने उसको अपने घर बुलाया, हम नहीं गए तो उसको लेकर के और 2 एडवोकेट को लेकर के ये 50 पड़ाव पे उसके साथ पहुंची। हमें भी नैपुल पर बुलाया, मौलाना से पहले से बात कर चुकी हुई थी एहसान के जरिए और उसको भी हमको भी बुलाया और बुला करके निकाह करवा करके ये कागज हमें दे करके इस पर मोहर भी नहीं लगनी थी, रजिस्टर भी नहीं होती और हमें नैपुल पर छोड़कर चली गई। ये निकाह नामे का कागज दिया, इसको हमने कई लोगों को दिखाया है, उन्होंने यही बताया ये रजिस्टर्ड नहीं, ना मोहर है, ना इसमें साइन है, कुछ नहीं है। और जब हम उसको फोन कर रहे तो उससे फोन बंद करवा दिया। यहाँ तक कि उससे ये बोल रही कि अगर वो जान दे देगा तो ईसाई साहब से कहा इन्होंने कि अगर वो जान दे देगा तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे।
हमने खुद रिकॉर्डिंग उनकी सुनी, बगल में खड़े थे साई साहब के। और अब उसको जो है कह रही है कि जो करते हुए कर लो, हम उसे जेल जाने नहीं देंगे। और वो विदेश जा रहा है और कह रही है कि वो इन्हीं के वहां इनके घर में रह रहा है। हमें इनसे कोई वो नहीं थी, इन्हीं ने मेरी कोई मदद नहीं करी, किसी बाबूपुर बेगमपुर की महिलाओं ने की। सीमा जी ने मेरी मदद करी, सीमा जी के जरिए आज जो है मेरा FIR मेरी दर्ज हुई है। पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से हम ये चाहते हैं कि अब मेरी FIR दर्ज हुई है, मेरा मेडिकल वगैरह भी हो गया है, अब मेरी जो है गिरफ्तारी शुरू करी जाए। तो हमने उनसे बात करी थी सर से, तो सर ने बोला है कि ठीक है, हम तुम्हारी अब हम उसके कांटेक्ट करते हैं, उसका तो स्विच ऑफ है, लेकिन जो है सबके नाम है, तो हम गिरफ्तारी शुरू करेंगे, मेडिकल हो गया तुम्हारा, हम कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने ये बात बोली है। नजीबाबाद से खबर सामने आई है, जहां भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन नगर के डाक बंगले कार्यालय पर चल रहा है। चौधरी सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर नजीबाबाद के PWD गेस्ट हाउस में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। रोड न बनने से किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि पूर्व में समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसे संबंधित अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म कर दिया गया था। आश्वासन के बाद भी रोड न बनने से किसानों ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि किसानों का धरना प्रदर्शन कब तक चलता है या कोई अधिकारी जल्द उनकी मांगों को लेकर तत्परता दिखाता है या नहीं। आज नजीबाबाद PWD विभाग के दफ्तर पे जो धरना दिया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा, उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि नेकपुर से लेके और ये मिर्जापुर भटौली जो संपर्क मार्ग है जो विरमपुरी तक चला गया है, इसे टूटे हुए लगभग 2 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, बिल्कुल खस्ताहाल सड़क पड़ी है। उसको लेकर एक बार हमारा सांकेतिक धरना भी हुआ था और बीच में विभाग को सूचित भी किया गया था और विभाग द्वारा हमें लिखित में एक समय सीमा दी गई थी 30 नवंबर तक इसको ठीक कराने की, लेकिन इन्होंने विभाग द्वारा वादा खिलाफी की गई है, जिसको लेकर आज 2 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी PWD दफ्तर पर धरना देने को विवश हुए। जब आपने पूर्व में धरना दिया था तो क्या आपको कोई आदेश कुछ बताया गया था क्या? हमें हम जब पहले यहाँ आए थे, हमारे जो महामंत्री जी हैं जितेंद्र हुड्डा जी, उनको लिखित में एक दिया गया था। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा था, लिखित में हमारे पास लिखा हुआ है इनका कि 30 नवंबर तक आपकी जो सड़क है उसका निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर निर्माण बदूर मरम्मतीकरण भी नहीं कराया गया। देखिए, अब क्या आपकी मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आप बैठे हैं? अब मांग हमारी ये है कि ये रोड तो बने ही बनेगी, इसके अलावा जो आसपास इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, 1 महीना 2 महीने 3 महीने में बनते ही, उनकी जांच की मांग और की जा रही है हमारे संगठन द्वारा। किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई है? अभी नहीं। नहीं, आज हमारी किसी अधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई है। यहाँ जो आए थे AE साहब आए थे और पता लगा कि एक्शन साहब छुट्टी पे हैं, तो कोई बात ऐसी मतलब वार्ता की सफलतापूर्वक कुछ नहीं हुई है। आश्वासन में हम जाएंगे नहीं। हमारा जो आज मकसद है वो अपनी समस्या का समाधान कराने के बाद ही हम उठेंगे। ये धरना अब अनिश्चितकालीन बदल चुका है। अब आगे की रणनीति